गोल्ड मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। मुल्क का वजीर आजम ट्रिपल पीएचडी है, खेलों का हाल सामने है, क्रिकेट भी ना 3 में ना 13। चोपड़ा जिसने गोल्ड मेडल लिया है कि वो गवर्नमेंट ने फौरन उसको 6 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया, उसको प्रमोट करके ग्रेड 1 के अंदर लिया, ऑफिसर ग्रेड 1 की प्रमोशन दे दी। बहुत बहुत मुबारक हो जी इंडियंस को फॉर द ओलंपिक गोल्ड। तो ये एक रुझान जो बढ़ता जा रहा है स्पोर्ट की तरफ और उसके अंदर फिर विक्ट्रीज आना शुरू हो गई हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और कि इस टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता है कि किस मुल्क के सबसे ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया? वो इंडिया है। इंडिया के 158 एथलीट्स क्वालिफाई करके गए। हमारे 10 एथलीट्स गए जिनमें से 2 ने क्वालिफाई किया और 8 वाइल्ड कार्ड के थ्रू गए थे। इतना बड़ा फर्क। तो लगभग इस मेडल ने उस खिलाड़ी को माली तौर पर 10, 12, 15, 20 करोड़ रुपए तक तो पहुंचा दिया है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। पाकिस्तानियों के लिए कल ही से भयंकर जो है बर्नौल मोमेंट चल रहा था जब से इंडिया को यहाँ पर गोल्ड दिलाया है हमारे सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने। लेकिन उसके बाद से जब इनको पता चला कि कितनी ज़्यादा वो सालाना की उनकी कमाई है और ख़ासकर गोल्ड जीतने के बाद कितनी बड़ी धनराशि उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मिली है, उसके बाद से पाकिस्तानियों का मातम जो है वो और भी ज़्यादा पसर गया है। इतने करोड़ों सुनने के बाद, क्योंकि इनके जो बड़े बड़े पत्रकार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्होंने भी पूरी ज़िंदगी में शायद इतना पैसा नहीं देखा, इस वजह से इनकी जो है नींद उड़ती हुई साफ आपको नज़र आ रही। तो पूरा मामला क्या है उसे सुनते हैं। उससे पहले चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लें। गोल्ड मेडल जीतने वाले चोपड़ा साल के 6 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 6 करोड़ रुपए इंडियन, इतनी उनकी इंडोर्समेंट है, इतनी उनको सरकार की सपोर्ट है, इतनी इंडिया की ओलंपिक कमेटी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करती है। दिखाई देता है स्पोर्ट्स में जो नेशन सरवाइव कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, उनका एक एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा होता है और इसमें कोई शुबा नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को शायद ये बात ज्यादा बेहतर ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस टोक्यो ओलंपिक्स में आपको पता है कि किस मुल्क के सबसे ज्यादा एथलीट्स ने क्वालिफाई किया? वो इंडिया है। इंडिया के 158 एथलीट्स क्वालिफाई करके गए। हमारे 10 एथलीट्स गए जिनमें से 2 ने क्वालिफाई किया और 8 वाइल्ड कार्ड के थ्रू गए थे। इतना बड़ा फर्क पड़ोसी मुल्क है। बहुत बड़ा फर्क नहीं होता था हमारे दरमियान। अगर आप थोड़ा माजी में चले जाएं, हम हॉकी में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, एथलेटिक्स में भी डोमिनेट कर रहे होते थे, कहीं ना कहीं हमारी बढ़तरी इंडिया के खिलाफ होती थी। लेकिन आज इतना बड़ा फर्क, क्रिकेट में भी आप उठा के देख लें कितना बड़ा फर्क आ गया। मैंने आपको एक बात कही ना कि हमारे लिए प्राइड के और उसका स्पोर्ट्स नीचे गिर जाए, डिपार्टमेंट बंद हो जाए, खिलाड़ी। साथियों, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, कोरोना के चलते 2021 में जो हो रहा है उसमें इंडिया को अब तक 7 मेडल मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है। अगर हम देखें तो ज़्यादा नहीं 5-10 साल पहले आम जनता ने जो है वो उम्मीद छोड़ दी थी। लोगों को ये तो पता था कि यहाँ के प्लेयरों में वो प्लेयर ला सकते हैं मेडल, लेकिन उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि सब जानते थे कि जो सरकारी काम है, सरकारी फैसिलिटी देने वाला काम है, वो यहाँ पर इस देश में सुधर ही नहीं सकता क्योंकि पिछले इतने सालों से नहीं सुधरा था। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी पहले से सुधार आया, काफ़ी ज़्यादा सुधार आया, इस वजह से जो है रिजल्ट उस चीज़ का हमारे सामने धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले मुकाबले जो हैं वो मेडल सब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी वो ये यहाँ पे हमारे इतने ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं क्वालिफाई करके जाते हैं, वहाँ पे उनके 2 खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाते हैं और बाकी 8 जो हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जाते हैं। वो भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी जाते हैं जो रेस ख़त्म हो गई, रेस हो रही थी, रेस ख़त्म होने के भी 2-2 मिनट बाद वो लोग ग्राउंड पे आते हैं। ऐसे ऐसे जो हैं वो खिलाड़ी पाकिस्तान ने भेजे हैं। यानी कि रेस ख़त्म हो गई और रेस के पहले जो आना होता है, रेस पूरी ख़त्म हो गई, सब हो गया, उसके बाद वो ग्राउंड पर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो जो है इनको समस्या इसी चीज़ से है कि इंडिया ने इतने मेडल जीत लिए और पाकिस्तान में एक भी मेडल नहीं आ पाया और इनको उम्मीद भी नहीं है आने की। इस वजह से इनको जो है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ समस्याएं हो रही हैं। फ़िलहाल इस वीडियो को हम सब यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।